और ज़्यादा वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि इनमें से एक आदमी जो है एक मर्डर केस में भी वांटेड है। इसमें एक हाई वैल्यू टारगेट था इनका। इनको वहाँ पे जो है ये लूटपाट डकैती ये वो करने वाले थे। वो घर बता रहे हैं कि बंद था कुछ दिनों से। जो पकड़ा गया है उनमें से जो 4 हैं वो ये हैं धीरज, सुनील, रोशन और मोहन को ठिकाने लगाते हैं। तो पता चला कि 2 दानापुर में ज्वेलरी का काम करने वाले, एक है सुनील प्रसाद गुप्ता, एक हैं उनके बेटे अभिषेक कुमार गुप्ता। ये दोनों बहुत ही जिसको बोलते हैं गोपनीय ढंग से ये काम कर रहे थे। बेसिकली इनका मोटिव ये रहता था कि किसी एक बिचौलिया है उसको भी जो है हम लोग टारगेट पे रखे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में बढ़ते ठंड के बीच जिस तरह से पुलिस अब गश्ती करने के लिए फील्ड में उतरने लगी है, तो देखिए पटना पुलिस के हाथ एक बड़ा लुटेरा गिरोह लगा है। आपको बताएं कि पटना के करीबन 10 थानों से वांछित ये अपराधी चल रहे थे और एक बड़ा लुटेरा गिरोह जो पटना के कई थाने इलाके में ये लोग लूट की वारदात को अंजाम देते थे, चोरी की बात को अंजाम देते थे और कई ऐसी जगहों पर ये निशाना बनाते थे और मिनटों में पूरे घर को, पूरे दुकान को ये लोग खाली कर देते थे। पटना पुलिस ने गश्ती के दौरान इस पूरे गिरोह का उद्भेदन कर दिया है। सिटी एसपी संदीप सिंह इस मामले का उद्भेदन करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर, काफ़ी अपराधी पकड़े गए हैं, किस मामले का खुलासा हुआ? आमतौर पे पुलिस जो है जब चेकिंग करती है तो कई संदिग्ध जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करने वाले लोग होते हैं उन पर नज़र रखी जाती है। इसी क्रम में पत्रकार नगर थाना को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 15 और 16 की मध्य रात्रि के बाद जो है थानाध्यक्ष पत्रकार नगर एवं उनके साथ जो कर्मी थे इनके द्वारा दक्षिणी गोलंबर के पास जो है एक गाड़ी और एक बाइक पर संदिग्ध अवस्था में जो है कुछ लड़के, कुछ पर्सन्स की जो है गतिविधि संदिग्ध देखते हुए उनको एप्रीहेंड किया गया। और जब जो है पूछताछ अग्रिम की गई तो जो गाड़ी वाले थे इनको तो रोका गया था, लेकिन जो बाइक वाला था वो जो है खिसक गया वहाँ से। इसी क्रम में पूछताछ के क्रम में जो है 4 आदमियों का पता चला इनका, क्योंकि सस्पिशियस था। तो जब जैसे ही इनका पहचान कराई गई, इनमें से पता चला कि ये जो हैं एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये एकत्रित हुए थे। एक प्रोफेशनल गिरोह है जो कई थानों में, पटना में ये लोग कई चोरियां कर चुके हैं और बड़े बड़े इनके टारगेट्स होते हैं। बहुत हाई अमाउंट्स में ये जो है सोना और सिल्वर की ज्वेलरी जो है ये लूटते हैं और काफ़ी दिनों से ये सक्रिय भी थे। और जब अब और ज़्यादा वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि इनमें से एक आदमी जो है एक मर्डर केस में भी वांटेड है। और ये लोग जो है अपने जो भी इनका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है उनको ठिकाने लगाने के लिए कुछ जो है ज्वेलरी का काम करने वालों के संबंध में थे। तो इसी चीज़ का जब सत्यापन किया गया तो जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये है कि इन चारों के नाम, बेसिकली जो घटना को प्लान करने वाले थे, अभी ये लोग जो है कॉलोनी मोड़ कंकड़बाग पे एक काम देखे हुए थे। इसमें एक हाई वैल्यू टारगेट था इनको वहाँ पे जो है ये लूटपाट डकैती ये वो करने वाले थे। वो घर बता रहे हैं कि बंद था कुछ दिनों से। जो पकड़ा गया है उनमें से जो 4 हैं वो ये हैं धीरज, सुनील, रोशन और मोहन। मोहन जो है अगम कुआं में एक मर्डर हुआ था, 383-22 केस है, उसमें वांटेड है। और ये जो है इन सब का लगभग जो है सारे के सारे जेल जा चुके हैं। एक लड़का जो धीरज है वो दारू के केस में है, बाकी सब चोरी के केस में मल्टीपल बार जो है जेल में गए हुए हैं। और इनके अगम कुआं से लेके एसके पुरी, गर्दनी बाग, ब्योर, रामकृष्ण नगर, राजीव नगर, जक्कनपुर, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग इनका जो है और दीघा इनका एरिया ऑफ ऑपरेशंस रहा है। इस बार भी ये जो है एक हाई वैल्यू टारगेट के ही फिराक में थे, लेकिन एक सक्सेसफुली ये लोग एप्रीहेंड हो गए और जो है एक बहुत बड़ी घटना जो है होने से बच गई। आगे जब इनके छानबीन हुई और ये जो है गाड़ी का जो है इन्होंने खोजबीन किया तो जो यूज़ होते हैं हथियार या टूल्स यूज़ होते हैं क्रय वेदन में या इन्हीं चीज़ों में वो रिकवर हुए। फिर जो है इसको जो है पुलिस ने और फॉलो किया कि ये लोग जो है जब पूछताछ हुई कि कहाँ पे अपना सामान बेचते हैं या कहाँ पे
इनके और कौन साथी हैं जो सामान को ठिकाने लगाते हैं, तो पता चला कि 2 दानापुर में ज्वेलरी का काम करने वाले, एक है सुनील प्रसाद गुप्ता, एक हैं उनके बेटे अभिषेक कुमार गुप्ता। ये दोनों बहुत ही जिसको बोलते हैं गोपनीय ढंग से ये काम कर रहे थे। बेसिकली इनका मोडस ये रहता था कि किसी एक बिचौलिया है उसको भी जो है हम लोग टारगेट पे रखे हुए हैं, उसके माध्यम से ये उन ज्वेलर्स को कांटेक्ट करते थे। फिर जो है इनका मीटिंग जो है जैसे बहुत ही गोपनीय ढंग से एक पब्लिक प्लेस पे ये लोग मीटिंग करते थे, वहीं पे आदान प्रदान ये लोग कर लेते थे। और जो सोना था, फिर जो है जैसे इन्फॉर्मेशन के इतना इन्होंने टारगेट बेचना है और कितने में बिकेगा, ये बात एक जगह हुई। उसके बाद जो है ये किसी अन्य जगह पे मिलके उसका ट्रांजैक्शन करते थे और कई बार से कर रहे हैं। इस बार जो है फिर जब ये पर्दा पूरा खुल गया तो पता चला कि जो है इनके पास से लगभग अभी की डेट में चोरी का 100 ग्राम का जो है सोना है, 1.5 kg इनके पास सिल्वर है। पुलिस ने एक गाड़ी इनके पास से रिकवर की है, मारुति वैगन आर, उसका भी हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं कि चोरी की है कि क्या उसके एंटीसीडेंट्स हैं। एक पल्सर मोटरसाइकिल रिकवर किया गया है जिससे 2 लड़का, जिनका नाम है, एक का नाम है कुंदन और एक का नाम है घंटी, वो भागे थे। उनको भी जो है पुलिस सर्च कर रही है। उसके अलावा जो है इनके अन्य ठिकानों का भी पता लगा है जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, तो हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। इनके इस धंधे में जो है 2-3 और अपराधी भी शामिल हैं और जैसे जैसे पूछताछ हो रही है कुछ अन्य सोने का काम करने वाले भी उनका भी नाम आ सकता है एक बार वेरिफिकेशन पूरी होती है तो एक बेसिकली जो है पटना के काफ़ी ज़्यादा 10 या 12 थानाओं में इनका नेटवर्क फैला हुआ था, उसको उद्भेदित किया गया है। तो आपने सुना किस तरीके से एक बड़ी वारदात को ये लोग पटना के कॉलोनी मोड़ इलाके में अंजाम देने वाले थे, मगर पटना के पत्रकार नगर इलाके में गश्ती के दौरान इस लुटेरे गिरोह का उद्भेदन हो गया है। साथ ही साथ एक बाप बेटे भी पटना पुलिस के हाथ लगे। आपको बताएं कि ये लोग जो ज्वेलर्स थे, यानी बाप और बेटा मिलकर इनकी चुराए गए, इनके लूटी गई ज्वेलरी को ये लोग खरीदते थे और बहुत आसानी से गोपनीय तरीके से उसे बेच देते थे। एक बाप और बेटे का जो जेवरात का काम करते थे। पटना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा कर दिया। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत एक मर्डर केस में कई दिनों से वांछित एक अपराधी मोहन भी पटना पुलिस के हाथ लग गया है, जो इस मामले में कई दिनों से फरार चल रहा था। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।